नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे, मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि हमें जो भाद्र महीने की पूर्णमासी है वो हमें किस दिन करनी है। तो देखिए, भादो पूर्णिमा साल 2025 में आपका 7 सितंबर को है, लेकिन बहुत से लोग 6 सितंबर को भी पूर्णिमा व्रत की पूजा मतलब कथा सुन लेंगे। तो आप लोगों को जैसा विचार करें वैसा कर लीजिएगा, क्योंकि पूर्णिमा के दिन इस बार चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। इस वजह से बहुत से लोग जैसे कि पूर्णिमा की कथा आज भी सुन सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा हमारी हमेशा 2 दिन की होती है। एक दिन व्रत पूर्णिमा होती है और दूसरे दिन पूर्णिमा की कथा जिसे सुनना होता है वो लोग कथा सुनते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि प्रत्येक महीने में कथा सुनते हैं, और बहुत से लोग होते हैं कि जैसे कि कुछ खास पूर्णिमा जैसे माघ, सावन, फिर वो कार्तिक, ये सब पूर्णिमा को सुनते हैं। तो आपके घर में जैसे होता होगा वैसे करिएगा। तो इस तरह से हमें देखें तो पूर्णिमा की तिथि, पूर्णिमा कल है और चंद्र ग्रहण भी कल ही लग रहा है। तो चंद्र ग्रहण कल लग रहा है, जो चंद्र ग्रहण 7 तारीख को लगने वाला है। तो चंद्र ग्रहण का सूतक काल जो है वो दिन में 12:45 से शुरू हो जाएगा, और ग्रहण हमारा रात्रि 9:45 से शुरू होगा, जो कि 1 बजे रात को समाप्त होगा। तो इसलिए हमें सूतक काल तो जैसे कि बड़े बड़े मंदिरों में सूतक काल को माना जाता है। घर में लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि इतना लंबा कोई भी नहीं कर सकता है इस वजह से। तो इसलिए आप लोग जैसे कि जो ग्रहण काल है वो रात्रि में शुरू हो रहा है, और पूर्णिमा तो जिनको भी पूर्णिमा की कथा सुननी होगी वो लोग 12 बजे से पहले ही कथा सुन लेंगे। 12 बजे के बाद कोई भी कथा नहीं सुनेगा, क्योंकि सूतक काल में यदि आप कथा सुनते हैं, पूजा करते हैं, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। इसलिए हमें पूर्णिमा की कथा जिन्हें भी सुननी है, जिन्हें पूर्णिमा की पूजा करनी है, वो 12 बजे से पहले ही पूर्णिमा की पूजा और कथा कर लेंगे। तो इस तरह से, और रात्रि को देखिए ग्रहण कब से लग रहा है, तो ग्रहण रात को 10 बजे से 9:47 से लगना शुरू हो जाएगा, जो कि और ये ग्रहण इस साल भारत में भी देखा जाएगा। इसलिए हमें इस ग्रहण को मानना भी है, और ग्रहण लगेगा तो उससे पहले ही हमें क्या करना है, मैं वीडियो पहले भी डाल चुकी हूँ, लेकिन आज मैं एक होटल में बैठे बैठे ही ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो मैं दिल्ली घूमने के लिए आई थी, इसी बीच मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने लगी। तो मैं यहाँ पे आज अनंत चतुर्दशी का व्रत मैं पूजा भी करती हूँ, लेकिन मैं अपने घर से बाहर हूँ, तो मैं 12 बजे तक व्रत रहूँगी, उसके बाद कुछ खाऊँगी, क्योंकि अभी घर में भी पूजा नहीं हुई है। तो देखिए हमें क्या करना है, ग्रहण से पहले ही हमें बना खा लेना है, और फिर जो भी सामान बचता है उसमें हमें तुलसी दल डाल करके रख देना है, और फिर हमें कोई भी चीज़ वस्तु छूना नहीं है। तो ये तो रात को सोने का टाइम है, इसलिए सब लोग सो ही जाएंगे, कोई 1 बजे रात तक जगह नहीं रहेगा, इसलिए नहीं नहाएगा। सुबह उठने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने घर में झाड़ू पोछा करके फ्रेश होकर के हमें स्नान कर लेना, और स्नान होने के बाद हमें उड़द का दाल चावल छूना होता है, और उसमें कुछ पैसा डाल करके फिर वो हमें किसी स्वीपर को या फिर किसी ब्राह्मण को, जिनके यहाँ जैसे दिया जाता होगा, किसी गरीब को दे दिया जाता है, तो आप लोग भी इस तरह से दे दीजिएगा। और फिर हमें क्या करना है, तो देखिए ग्रहण काल में जो गर्भवती स्त्रियां हैं उन्हें बहुत ही सावधानी बरतनी है। जैसे कि जो गर्भवती हैं उन लोगों को ग्रहण जितना देर लगा रहेगा उतने देर सोना नहीं है, बिल्कुल भी सोना नहीं है, बैठ करके समय बिताना है। आप कुछ भी खेलिए, टीवी देखिए, या कुछ करते हुए हाथ पैर सीधा करके रहिएगा, और पेट पर हो सके तो थोड़ा सा मिट्टी का नहीं तो गोबर का हल्का सा लेपन कर लीजिएगा, और हाथ पैर सब खुला रहना चाहिए, क्योंकि पेट में जो बच्चा होता है उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐसी मान्यता है, ऐसी सासू माँ लोग हम लोग ही बताती थी, वही मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ। तो जिनको अच्छा लगेगा वो लोग इस नियम को अपनाइएगा। ऐसे सभी लोग लगभग ये नियम जानते ही हैं, तो मैं भी आज आप लोगों को ये नियम बतलाती हूँ। तो इस तरह से हमें करना है। और पूर्णिमा के दूसरे दिन देखिए, हमें पूर्णिमा के दिन हमें सीधा का दान जरूर से करना चाहिए। पूर्णिमा आप व्रत रहिए या नहीं रहिए, आप किसी ब्राह्मण को भोजन करवाइए, और फिर उन्हें कुछ दान दक्षिणा जरूर से दीजिएगा। यदि पूर्णिमा को नहीं देने पाती हैं तो आप उसके दूसरे दिन दीजिए, लेकिन हमें दान दक्षिणा ज़रूर करना चाहिए। दान दक्षिणा का बहुत ही महत्व होता है, और ग्रहण लगने के बाद तो हमें ज़रूर से करना है। और ऐसे भी हमें अमावस्या पूर्णिमा पे
अन्न का दान करना चाहिए। या तो आप सूखे अन्न का दान करिए, या तो फिर आप किसी ब्राह्मण को अपने घर में भोजन करवा करके उन्हें दक्षिणा सीधा दीजिए। इस तरह से हमें पूर्णिमा की व्रत को करना चाहिए दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक एवं कमेंट कर दीजिएगा। और सभी को अनंत चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं और पूर्णिमा की भी ढेर सारी शुभकामनाएं।